नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम करेंगे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसके व्रत की कथा। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यहाँ षटतिला का अर्थ है 6 तिल, यानी 6 तरीकों से तिल का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में तिल के दिव्य प्रयोगों से जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। कब होता है ये व्रत? ये व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 18 जनवरी को होगा, जो कि कल है। अब इस व्रत में तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल के महत्व के बारे में अब मैं बताऊंगी कि तिल पौधे से प्राप्त होने वाला एक बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण होते हैं, तेल पाया जाता है। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। पूजा के दीपक में या पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल का दोनों का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसमें 6 तरीके के तिल का प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल का तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल का दान। षटतिला एकादशी व्रत किस तरह रखा जाता है? यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है और फलाहारी भी। निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए। तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ही ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान को इन सब का भोग लगा के पूजन किया जाता है। इस दिन उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस तरह आप करके अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम करेंगे इस व्रत की कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक ब्राह्मणी हमेशा एकादशी व्रत किया करती थी। हर एकादशी पर वो मेरा भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करती थी। एक बार उसने भक्ति के भाव को 1 माह तक कठिन व्रत कर प्रस्तुत किया। व्रत की वजह से ब्राह्मणी का शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन ब्राह्मणी की आदत थी कि वो कभी किसी को भोजन या अन्य दान नहीं किया करती थी। जिसके बाद खुद एक बार मैं यानी भगवान विष्णु ने साधारण साधु का भेष धारण कर ब्राह्मणी के आश्रम जा पहुँचे। उस दिन ब्राह्मणी ने मुझे साधारण सा मनुष्य समझकर एक मिट्टी का टुकड़ा हाथ में दिया। जिसके बाद मैं भगवान विष्णु बिना कुछ बोले वहाँ से चले आए। लेकिन जब ब्राह्मणी कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी नारी शरीर को त्याग कर जब वैकुंठ धाम आई, तब उसे एक खाली आश्रम में और आम का एक वृक्ष मिला। तब ब्राह्मणी चिंतित हो गई
और बोली, हे ईश्वर, मैंने सदैव आपकी पूजा पाठ की है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो। तब बड़े ही निर्मल स्वर में भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मणी, तूने सदैव पूजा भक्ति तो की, लेकिन तूने कभी किसी को अन्न और भोजन दान नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे मैं धरती पर आया था और उस समय ब्राह्मणी ने उन्हें मिट्टी का टुकड़ा देकर वापस लौटा दिया था। इस कथा के सुनने के बाद ब्राह्मणी को अपने किए पर खूब पछतावा हुआ और मुझसे अर्थात भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति पाने के लिए उसने उपाय पूछा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। तभी से षटतिला एकादशी का व्रत प्रारंभ हो गया। तो ये थी हमारी आज की कथा षटतिला एकादशी, जिसमें बताया गया है कि इस व्रत को किस तरह करें और क्या करें। इस व्रत में दान पुण्य का बहुत महत्व है। तिल दान करो, तिल का भोजन करो, तिल का तर्पण करो, तिल का हवन करो, तिल का उपटन लो, तिल स्नान करो। तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आज के इस व्रत में, तिलशटा एकादशी के व्रत में। और इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर इस वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो मैंने कुछ समय पहले वो डाउनलोड करी है, वो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।